हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। अगर ना आप कभी इंटरव्यू देने गए होंगे किसी केमिस्ट्री फील्ड में, या फिर कोई इंटरव्यू देने गया हो और आपसे जाके ना ये पूछना कि मेजर क्वेश्चन इंटरव्यू में कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा कि जो मेजर क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में वो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वर्क से आते हैं। मीन्स के जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है वहाँ से पूछे जाते हैं। और क्या करना, जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में है, जो पढ़ रहे हैं फिलहाल, उनसे जाके आप प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चन पूछना। आपको रियलाइज होगा कि सबसे वीक पोर्शन तो उनका वही है ना, प्रैक्टिकल के सबसे उनका पोर्शन वीक है, जो कि उन्हें फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। तो है ना, प्रैक्टिकल में जो चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, उसी के लिए पूरी प्लेलिस्ट है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको सारी इनकी जो बेसिक चीज़ें होंगी, बेसिक टर्म्स होंगे, वो सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो इसका ना आज पहला वीडियो है विच इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, ये जो प्रैक्टिकल है पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पता है 10th के बाद में जब बिना साइंस का फॉर्म फिलअप किया होता है, वहीं से हमारा रिलेशन जुड़ चुका होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री से। बिकॉज 11th से लैब शुरू होती है, टाइट्रेशन वर्ड सुना होगा, वो शुरू होता है, और फिर बस वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, भले पता ना हो कि टाइट्रेशन का बेसिक क्या है, हम तो खाली ब्यूरेट लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, हमारा वैसे ही प्रैक्टिकल डिपेंड करता है हमारे साथी पे कि उसका पूरा हो गया तो बस हम डन हैं। ठीक है, इसलिए हमारे उसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल वीक होते हैं, हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता, और इसकी वजह से इस चीज़ की प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में होती है। ठीक है, तो ना आज का जो फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का, वो है व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूं कि ना टाइट्रेशन क्या होता है। तो देखो, नाम तो बहुत सुना होगा, सिंपली वही करते हैं, एक ब्यूरेट लेते हैं और फिर ना ब्यूरेट के नीचे फ्लास्क रखते हैं, उसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं, और फिर ब्यूरेट में से ड्रॉप वाइज उसको है ना फ्लास्क में डालते हुए फ्लास्क को टाइट्रेट करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टाइट्रेशन का मेन पर्पस क्या है, जो भी टाइट्रेशन हो, फिर चाहे वो प्रेसिपिटेशन हो, EDTA वाला हो, एसिड बेस हो, जैसा भी हो, मेन पर्पस क्या है टाइट्रेशन, हम करते क्यों है वो फॉर्म। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि कोई अननोन सैंपल है मेरे पास, है ना, कोई भी ऐसा सैंपल है जो आ गया, कोई एलियन जाति आ गई मेरे पास, ठीक है, कुछ भी आ गया, मुझे पता करना है कि उसमें पर्टिकुलर किसी चीज का, फिर उस सैंपल का कंसंट्रेशन कितना है। व्हाट आई सेड, कंसंट्रेशन मतलब क्या कि उसका अमाउंट कितना है। तो बस किसी भी अननोन सैंपल के अमाउंट को पता करना ही तो क्या है, टाइट्रेशन। उसका एक मेथड है उसको पता करने का, वो टाइट्रेशन। तो हम जो भी टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं उसमें हम कुछ नहीं करते, केवल एक अननोन सब्सटेंस का, अननोन मतलब कि जो हमारे लिए नोन नहीं है, उसका कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड करना, ये उसका मेन पर्पस है, जिसको हम लेते हैं फ्लास्क में। अब जो अननोन का जिसे मुझे फाइंड करना है कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट जो मुझे फाइंड करना है, वो फ्लास्क में है। ऊपर ब्यूरेट में क्या होता है सुना होगा, ब्यूरेट में हम बढ़ते स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ये क्या है सुनो, जो अननोन फ्लास्क में है उसको नोन करने के लिए, उसको पता करने के लिए मैं ब्यूरेट में एक सॉल्यूशन भरता हूं जिसका कंसंट्रेशन मुझे पता है। फिर से क्या कहा मैंने कि अननोन का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए ब्यूरेट में हम क्या फिल करते हैं, फिर हम किसकी हेल्प लेते हैं उसको फाइंड करने के लिए, ऐसे सॉल्यूशन की जिसका कंसंट्रेशन पता है। मतलब कि जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता होता है उसके हेल्प से हम अननोन वाले का फाइंड करते हैं। यह है मेन पर्पस टाइट्रेशन का, जो हर एक में परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका मतलब कि मुझे किसी अननोन का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए टाइट्रेशन में कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसका मुझे कंसंट्रेशन पता हो, जिसकी कंसंट्रेशन मुझे विश्वास हो कि वो वही रहेगा अभी, है ना। जैसे मान लो वो 1 मोलर है, वो 1 मोलर ही होना चाहिए फिर। ठीक है, तो जो ये हमारा नोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है ना, जिसकी हेल्प से मैं पता करने वाला हूं इस अननोन का, बस उसे ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब क्या, द सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन, है ना, एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट आर नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, आपको समझ में आ गया बड़ा बेसिक से कि ये ना ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन मुझे पता है, वो भी एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेट में पता है, कोई उसमें मिस्टेक नहीं है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अभी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो देखो हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है,
एक बात और, प्राइमरी स्टैंडर्ड, और अगर मैं लिखूं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दोनों वर्ड में एक माइनर डिफरेंस है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, वो कंपाउंड है, उनका नाम है, यानी कंपाउंड को ये बता रहा है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड, पर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये कोई कंपाउंड नहीं है, उस कंपाउंड की हेल्प से बनाया सॉल्यूशन है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ कंपाउंड जिसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, और उसकी हेल्प से जो बनाए सॉल्यूशन वो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेम फॉर सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी आया कहां से, है ना। स्टैंडर्ड को तो मतलब क्या था कि ना कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है ना, वो था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेकिन अब ये प्राइमरी सेकेंडरी कहां से आया, तो देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है XYZ, मैंने उसका यूज किया और यूज करके मैंने उसका 1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो उसका डायरेक्टली बन गया 1 मोलर, और मुझे ट्रस्ट है कि वो 1 मोलर ही होगा, चेंज नहीं होने वाला, तो वो है प्राइमरी स्टैंडर्ड। ऐसे सारे कंपाउंड प्राइमरी स्टैंडर्ड में आएंगे। इसका मतलब क्या, यहां पे लिखेंगे हम द कंपाउंड which can use directly, मतलब कि मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, यूज कैन डायरेक्टली टू फॉर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कॉल्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड, है ना। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड को मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया, वो हो गए प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हो गए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, तो देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं ना, मान लो कोई भी XYZ कंपाउंड है, मुझे उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है 1 मोलर का। तो जब मैं उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने जा रहा था, तब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है मान लो वो हाइग्रोस्कोपिक निकला। कैसे निकला, हाइग्रोस्कोपिक, मतलब क्या, उसने ना कुछ आसपास से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया ना। या फिर मान लो कि जो कंपाउंड बहुत ही रिएक्टिव है ना, बहुत रिएक्टिव है, तो इसने कहा कि किसी से कुछ रिएक्शन कर ली, है ना। वाटर में तो वो मिला, लेकिन कहीं पे आसपास उसने कहीं पे रिएक्शन कर ली, बहुत ही चंचल है ना। रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्टिव मतलब क्या, चंचल है बहुत ही, यहाँ वहाँ कहीं भी रिएक्शन कर ली उसने। या फिर मान लो वो बहुत ही कम स्टेबल है ना, कम स्टेबल तभी तो हाई रिएक्टिव है। या फिर उस पर मान लो किसी न किसी चीज का कॉन्टामिनेशन हो गया, कोई चीज आई बाहर से आके उस पर चिपक गई, क्योंकि वो रिएक्टिव ज्यादा है। तो इन सारे केस में अगर मैं उसका सॉल्यूशन चाहूंगा कि वो 1 मोलर बन जाए, है ना, अगर मैं उसको 1 मोलर का कैलकुलेशन लेके दिमाग में उसको करने जाऊं, तो 1 मोलर नहीं बनने वाला, या तो उससे ज्यादा या तो उससे वो कम बन जाएगा, क्योंकि उसका देखो ना, उसमें वाटर, मान लो वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो उसका फॉर्मूला चेंज हो गया, है ना। मान लो पहले वो कंपाउंड NaOH था, तो मान लो इस पे वाटर जब एब्जॉर्ब हुआ तो वो NaOH into H2O हो गया, यानी कि अब जो उसका सॉल्यूशन बनेगा वो 1 मोलर नहीं बनने वाला। यानी कि मैं ऐसे कंपाउंड को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हुआ डेफिनेशन से, द कंपाउंड which can not used directly to form standard solution called secondary standard। अब क्वेश्चन ये आता है कि ना, इनका जब मैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाऊंगा और वो 1 मोलर नहीं बनेगा, तो अब मैं इसका यूज कैसे करूं। अब कैसे पता करें कि जो बना है सॉल्यूशन वो एक्चुअली कितना है, बिकॉज वो 1 मोलर तो नहीं बना होगा, ये तो पक्का है। तो कितना बना होगा कैसे चेक करूं, तो इसका कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इसका, है ना, क्योंकि ये आइडियल है ना, और ये कैसा है, ये थोड़ा सा नॉन आइडियल है, बिगड़ा हुआ है। तो इस बिगड़े को सुधारने के लिए किसका यूज करेंगे, जो ऑलरेडी सुधरा हुआ है, यानी कि जो सही है, जो करेक्ट है। यानी कि मैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के यूज से पहले तो मैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड का क्या कंसंट्रेशन है वो पता करूंगा। क्यों पता करूंगा, बिकॉज कि मैंने इसे बनाया होगा 1 मोलर, लेकिन ये 1 मोलर नहीं बना होगा, कुछ कम या कुछ ज्यादा बना होगा। बट मुझे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए वो कैसा चाहिए, जिसका मुझे कंसंट्रेशन एक्यूरेटली पता हो। पता है, हमने पढ़ा था अभी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डेफिनेशन में कि वो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन एक्यूरेटली पता हो, पर इसका एक्यूरेटली पता नहीं है। अभी बनाया 1 मोलर पर बना नहीं 1 मोलर, कुछ कम है कुछ ज्यादा बना। तो एग्जैक्टली कितना बना होगा, तो क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन को बनाने के बाद उसका कुछ सैंपल लेते हैं फ्लास्क में, और उस फ्लास्क में सैंपल लेके यहां पे लेते हैं ब्यूरेट, और ब्यूरेट पे फिर हम भरते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड PS, और पहले इसकी हेल्प से इसके कंसंट्रेशन को पता करते हैं।
मतलब जो हमारा टाइट्रेशन में पता है परफॉर्म करते हैं जो, यानी कि यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ये अभी सेकेंडरी स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो अपना सेकेंडरी स्टैंडर्ड एसएस नहीं है, ये कोई अननोन सैंपल ही है। जैसे अपने अननोन सैंपल का क्या करते हैं पता, वैसे यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को फाइंड करना पड़ेगा कि जो तुमने बनाया है वो एग्जैक्टली बना कितना है, और वो किसकी हेल्प से करोगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से। तो इसकी हेल्प से पहले हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, है ना। ये जो प्रोसेस है इसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं ब्रैकेट में कि स्टैंडर्डाइजेशन नीडेड बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड से इसको स्टैंडर्ड करने की जरूरत है, पता करने की जरूरत है कि ये बना कितना है। और फिर अगर पता चल गया, मान लो ये बना है 1.1 मोलर, तो ये पता चल गया कि ये 1.1 मोलर है, ठीक है। और अब हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और फिर और जो हमारा प्रैक्टिकल है उसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच का। और डिफरेंस आप क्या ले सकते हो, जैसे कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं दे आर एक्सट्रीमली प्योर, काफी प्योर होते हैं, एक्सट्रीमली प्योर। और ये जो होते हैं वो इतने प्योर नहीं होते हैं, कंपेरेटिवली लेस प्योर, ठीक है, उतने प्योर नहीं होते हैं। थर्ड, जैसा मैंने कहा था कि प्राइमरी स्टैंडर्ड काफी स्टेबल है और ये उतने स्टेबल नहीं होते, और तभी तो रिएक्शन कर लेते हैं, है ना, और कुछ और बना देते हैं। तो ये कैसा है, ये होता है हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। और ये होते हैं कंपेरेटिवली, है ना, कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं कि एकदम स्टेबल नहीं होते, वरना तो इसको हम यूज कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। कंपेरेटिवली नॉट स्टेबल, है ना, उतने स्टेबल नहीं होते इसके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टेबल होते ही नहीं है, वरना हम इसका यूज करती ही नहीं फिर कभी, इसके कंपेयर में वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं। फोर्थ, अगर ये हाई स्टेबल है मतलब क्या, लेस रिएक्टिव भी होगा, है ना, किसी से रिएक्शन नहीं करता होगा तभी तो स्टेबल है। और ये कैसा होगा फिर, ये होगा हाई रिएक्टिव, मींस कि हाईली रिएक्टिव, ठीक है। इसकी एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए किसी भी रिएक्शन कर लेता है और कुछ बना देता है। फिफ्थ, ये जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक बिल्कुल नहीं होते हैं, नॉट हाइग्रोस्कोपिक। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक, आई एम सॉरी, ये फोर्थ, फिफ्थ, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, अपने आसपास जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये नहीं होते हैं। फिर अब देखो आगे जो लास्ट उसका डिफरेंस है वो देखते हैं एग्जाम्पल से। दोनों में एग्जाम्पल क्या क्या है वो देखते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं, पहला होता है जैसे KHP, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, पहले तो है ना, ये यहां पे बनाओगे बेंजीन रिंग, उसके बाद में एक COOH यहां पर, एक यहां पर, इसका नाम होता है थैलिक एसिड, है ना। क्या नाम होता है, थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड में क्या करेंगे, एक H निकाल दो और लगा दो पोटेशियम, तो हो गया पोटेशियम, ये हाइड्रोजन और ये पूरा थैलेट, एक्चुअली इसको बोलते हैं थैलेट, ठीक है। जैसे कि ये CH3COOH एसिटिक एसिड, पर खाली मैं इसको निकाल दूं तो क्या नाम हो जाएगा, एसीटेट। वैसे ये थैलिक एसिड, पर मैंने दोनों H निकाल दिए तो क्या नाम हो गया, थैलेट, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। सेकेंड होता है जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। थर्ड वन इज सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक का स्ट्रक्चर जानते होगे, इस तरह का होता है CH2COOH। इनका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये है सक्सिनिक एसिड, 2 बार COOH होगा यहां पर भी। फोर्थ वन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक सिंपल है, बेंजीन रिंग बनानी है, उस पर रख देना है COOH, हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारे जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, होते बहुत सारे हैं पर इतने इंपॉर्टेंट है, मेन है, उन्हें याद रखो, ठीक है, इतने बार पहले याद रखो। सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है जैसे कि I2 NaOH, उसका भाई KOH, और फिर HCl
H2SO4, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट है ना, काफी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये KMnO4। ये सारे होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इन शॉर्ट मतलब क्या कि ना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनका कंसंट्रेशन पता होता है और उसकी हेल्प से हमें अननोन का पता करना होता है। ठीक है, उसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कौन, जिसको मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज कर सकता हूं, बिकॉज उसका जो बनेगा सॉल्यूशन वो कंफर्म होगा, है ना। सेकेंडरी क्या होते हैं, जिसको मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, यानी कि इसको पहले मैं सॉल्यूशन बनाता हूं और बनाने के बाद मैं उसका पता करता हूं कि वो बना कितना है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और ये उसके एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।